मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है। उन्होंने मटर के पौधों पर एक्सपेरिमेंट्स करके इनहेरिटेंस के बेसिक रूल्स डिस्कवर किए। पी प्लांट्स इसीलिए चूज किए गए क्योंकि उनमें काफ़ी क्लियरली डिफरेंट ट्रेट्स मिलते हैं। उनका लाइफ साइकिल छोटा होता है और उनमें सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन दोनों ईजिली हो जाता है। मेंडल ने अपने लॉज को मोनोहाइब्रिड क्रॉस और डाईहाइब्रिड क्रॉस के थ्रू समझाया। मोनोहाइब्रिड क्रॉस में उन्होंने सिर्फ एक पेयर ऑफ ऑपोजिट ट्रेट्स लिया, जैसे टॉल टी और ड्वार्फ टी प्लांट्स। जब प्योर टॉल प्लांट को प्योर ड्वार्फ प्लांट से क्रॉस किया गया तो F1 जनरेशन के सारे प्लांट्स टॉल निकले। इससे लॉ ऑफ डोमिनेंस समझ आता है, जिसका मतलब है कि जब दो ऑपोजिट ट्रेट्स साथ आते हैं तो सिर्फ डोमिनेंट ट्रेट एक्सप्रेस होता है और रिसेसिव छुप जाता है। यहाँ टॉल डोमिनेंट था और ड्वार्फ रिसेसिव। फिर मेंडल ने F1 जनरेशन के टॉल प्लांट्स को आपस में क्रॉस किया। F2 जनरेशन में उन्हें 3 टॉल इस टू 1 ड्वार्फ का रेशियो मिला। इससे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन समझ आता है, जिसे लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट्स भी कहते हैं। इस लॉ के अकॉर्डिंग एक ट्रेट के दो अलील्स जैसे टी और टी गैमीट बनने के टाइम अलग हो जाते हैं, इसलिए हर गैमीट में सिर्फ एक अलील जाता है। इस वजह से ट्रेट्स मिक्स नहीं होते बल्कि प्योर रहते हैं। इसके बाद मेंडल ने डाईहाइब्रिड क्रॉस किया, जिसमें उन्होंने दो ट्रेट्स एक साथ लिए, जैसे सीड शेप राउंड आर और रिंकल्ड आर और सीड कलर येलो वाई और ग्रीन वाई। जब प्योर राउंड येलो प्लांट को प्योर रिंकल्ड ग्रीन प्लांट से क्रॉस किया गया तो F1 जनरेशन के सारे प्लांट्स राउंड और येलो निकले, क्योंकि राउंड और येलो डोमिनेंट ट्रेट्स थे। जब F1 प्लांट्स को आपस में क्रॉस किया गया तो F2 जनरेशन में 9:3:3:1 का रेशियो मिला। 9 राउंड येलो, 3 राउंड ग्रीन, 3 रिंकल्ड येलो, 1 रिंकल्ड ग्रीन। इससे लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट समझ आता है, जिसका मतलब है कि जब दो या ज्यादा पेयर्स ऑफ ट्रेट्स कंसिडर किए जाते हैं तो एक पेयर के अलील्स दूसरे पेयर के अलील से इंडिपेंडेंटली सेपरेट होते हैं, यानी एक ट्रेट का इनहेरिटेंस दूसरे ट्रेट पर डिपेंड नहीं करता। बायोलॉजी के कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।